हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव भिलौली गांव पड़ता है जमालपुर। अच्छा जमालपुर। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव जमालपुर। आइएगा भाई साहब, बताइए किसने बुलाया था हमें, कौन है? अच्छा आओ भाई साहब। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। अच्छा, ये कौन सा गाँव पड़ता है? जमालपुर। अच्छा, कौन से जिले में लगता है और कौन सा? कासगंज। अच्छा, तहसील कौन सी लगती है यहाँ पर? साहवर तहसील। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर हम आए हुए हैं और भाई साहब जो है रात से ही परेशान है। घर के अंदर कोई सांप बैठा है। तो आपको नंबर कैसे पता चला हमारा? नंबर मैंने मोबाइल पर देखा था आपको। अच्छा, मोबाइल पे देखा था? मोबाइल पर देख के सरजमाला सांप पकड़ने वाली टीम का नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे मुझे खोज के मालूम पड़ा तो फिर मैंने इस पर फोन किया आपके पास। अच्छा चलिए अब उस सांप को देखते हैं। और भाई साहब ने फोटो भेजा था तो मुझे उसमें लग रहा है कि वो वीडियो भेजी है बना हाँ काफी खतरनाक सांप है। तो चलिए चल करके देखते हैं, आइए। ओहो, सुबह से ही बैठा है, सुबह से रखवाई करो। रात मैंने यहाँ से भगाया था, रात को चला गया, फिर ये सुबह फिर यहीं पर बैठा मिला। ये पकड़ लो सर। तो दोस्तों ये जो सांप है, कैमरामैन दिखलाने की एक बार फिर से कोशिश करिएगा। ये भारत का ये भारत का एक बहुत ही विशेष सांप है और बहुत ही खास है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है। एशिया में इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो वाइट करने की जो तेज़ रफ्तार है, जो बिजली से भी तेज़ मानी जाती है। दोस्तों ये उछट कर काटने में सबसे ज़्यादा माहिर है और इसकी रफ्तार की आंकड़ा कुछ इस तरह से माना गया है कि ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से में 5 फुट दूर खड़े हुए आदमी को उछट कर काट सकता है। तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मतलब आधा सेकंड भी नहीं, आधे में से आधा भी नहीं। तो ये 5 फुट दूर खड़े हुए आदमी को भी उछट कर बाइट करने में ये माहिर होता है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप माना गया है। चलिए इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखलाता हूँ ताकि एक जो ग्रामवासी हैं लाउस्टिक दुकान है। कोई ना वह तो भी छूट सकते हैं। हट जाओ दूर हट जाओ, बिल्कुल दूरी बना लो कैमरामैन। दोस्तों इसको हाथ से पकड़ना या टॉम के सहारे से ही पकड़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। चलिए इसको मैं किसी खुली जगह में लेके चलता हूँ जहाँ सभी लोगों को इस सांप के बारे में हम बतला सकें। आइएगा, चलिए। कहाँ कैसी जगह कोई है, कोई साफ जगह ऐसी खुली?
हाँ यहाँ ले लेते हैं। लाओ स्टिक कौन के पास है? हट जाओ बच्चों, दूरी से दूरी कर लो। तो भाई ये सांप आप सभी लोग सुनो, भैया बात सुनो एक मिनट। देखो ये जो सांप है ना, इस सांप की आप पहचान कर लीजिएगा। ये सांप अक्सर कर खेतों के अंदर मिलता है, घरों के अंदर तो ये गलती से कभी भले आ जाए। ज़्यादातर ये सांप जो है जंगलों में ही रहना पसंद करता है। और खेतों में क्या होता है, कभी कभी ये सांप, इस पे ये मिट्टी के से कलर का होता है, ज़्यादा डार्क कलर तो इसका होता नहीं है। अगर ये कहीं भी पड़ा हुआ है कूड़े में, कचड़े में या सूखी हुई लकड़ियों में, तो ये हमें आसानी से नहीं दिखेगा। और उस वक्त ये किसी को भी जो है काट लेता है। तो इसके काटने पर क्या होता है, हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई कांटा हमें चुभा हो। कैसा लगेगा? जैसे कोई कांटा चुभा है ना। और फिर उसके बाद में हमें पता नहीं चलेगा। और ना ही इसके काटने से इंसान ऐसा है कि तुरंत मर जाए या तुरंत उसके लिए कोई ऐसी बड़ी परेशानी हो जाए जिससे कि इसको नींद आने लगे, या जैसे कोबरा सांप होता है उसके काटने पर जैसे आदमी जो है घबरा जाता है और अपनी नींद में जो चला जाता है। इसके काटने पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोबरा के अंदर और रसल वाइपर के अंदर, इसका जो नाम है रसल वाइपर है, इसके अंदर जो जहर पाया जाता है दोनों में अलग अलग पाया जाता है और दोनों के जहर अलग अलग काम करते हैं। इसका जो जहर होता है वो इस प्रकार होता है कि अगर ये किसी को काट ले तो उस काटे हुए जगह पर सबसे पहले सूजन आना शुरू हो जाएगी और उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। बाकी और जो सांप होते हैं जिनके अंदर जो हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है उनके अंदर तो जो ये दर्द होता है। और न्यूरोटॉक्सिक जहर जो होता है कोबरा में, करैत में, उनके काटे हुए पेशेंट ज़्यादातर नींद की ओर जाते हैं, मतलब सोते हैं। उन्हें कोई किसी तरह का ऐसा दर्द का एहसास नहीं होता जो दर्द इसके काटने पर होता है। तो इसके काटने पर दर्द और सूजन उस अंग पर आने लगती है और 5 से 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी इंसान इसके काटा हुआ मर नहीं सकता। सिर्फ क्या होगा कि इसने मेरे पैर में काट लिया तो मेरा पैर जो है सूजता हुआ काफ़ी सूज जाएगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा। अगर उसका हमने सही इलाज नहीं किया, हॉस्पिटल के अंदर सही इलाज नहीं लिया, तो वो पैर में धीरे धीरे सड़न पड़ जाएगी और सड़ने के बाद एक दिन नौबत ऐसी आ जाएगी कि वो पैर ही हमें कटवाना पड़ेगा। हाँ, सेप्टिक बन जाती है। तो इसके काटने के बाद में काटे हुए अंग में गैंग्रीन नाम का रोग बन जाता है। बहुत ही भयानक तरीके से जो है वो जहर जो इसका जो काम करता है इस बॉडी में। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम लेते, हम नहीं ज़्यादा इलाज कराते, तो फिर दोस्तों क्या होता है कि वो सूजन इस तरह से बढ़ती आएगी कि आज तो पैर काटना पड़ रहा है यहाँ से, फिर मान लो काटना पड़ेगा यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, फिर वो रुकेगा ही नहीं। तो इसके जहर से बचने के लिए देखिए दांत भी है। अरे कल मैंने लकड़ियों में से भगा दिया, कल अब रात में आके फिर बैठे को कल पूर्णमासी थी, मैंने कहा मारो मत, बेकार है इसको मारना, सही ना है। दांत हैं इसके, दांत मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी बड़े बड़े इसके जो है दांत होते हैं और ये गुस्सेल भी बहुत ज़्यादा होता है। जब ये किसी चीज़ से डरने लगेगा तो ये सीटी बजाने लगता है। देखिए सीटी इस तरह से बजाएगा, सीटी बजा रहा हूँ। जैसे इसके आसपास कोई डार्क चीज़ आती है तो ये उससे डर जाता है और डरने के कारण जो है सीटी कर देता है। ये किसी को डराने की कोशिश करेगा तो ये बहुत तेज सीटी मारना शुरू कर देता है। फिलहाल ये अभी उस रूप में नहीं है, वरना इसकी सीटी की आवाज़ आदमी काफ़ी दूर तक सुन सकता है। देखिएगा इसकी सीटी की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। हाँ, आवाज़ दे रहा हूँ, कितनी तेज आवाज़ है। कमर बंद होता है। हाँ, कमर बंद होता है। लोगों फुसकार जागी। आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे।
तो दोस्तों इसकी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, इसकी यही खतरनाक आवाज़ होती है जो ये अपने पास आए हुए किसी शिकारी को या किसी इंसान को डराने की कोशिश करता है इसी आवाज़ से। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो होती है, इसके बड़े बड़े विषदंत होते हैं दोस्तों। भारत का यही एक ऐसा सांप है जिसके सबसे बड़े जहरीले दांत होते हैं। पूरे भारत में कोई भी सांप ऐसा नहीं है जिसके दांत इससे ज़्यादा बड़े हों। तो ये अजगर की प्रजाति है? नहीं, ये अजगर की प्रजाति नहीं है, ये वाइपर, इसे बोलते हैं वाइपर। तो वाइपर के अंदर ये रसल्स वाइपर आता है। बहुत सारे वाइपर होते हैं, पिट वाइपर, बम्बू वाइपर। बड़ा होता है इसका साइज, यही रहता है ये इससे थोड़ा सा और बड़ा होता है, नहीं ज़्यादा, नहीं बहुत नहीं बढ़ता ये मोटा हो जाता है, इससे भी ज़्यादा लंबाई यही रहेगी। लंबाई से थोड़ा सा आधा फीट और 1 फीट और ज़्यादा बढ़ सकती है, इतना और होता है ये। और भारत का यही एक ऐसा सांप है जो अंडे नहीं देता। भारत के सभी सांप अंडे देते हैं, भारत का यही सांप एक ऐसा है जो अंडे नहीं देता, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। ये दूध भी नहीं पिलाता और बच्चों को भी जन्म देता है, ये इसकी खास खूबी है। तो जहाँ भी ये सांप होता है दोस्तों, जहाँ भी ये सांप होता है वहाँ इसकी प्रजाति दिनों दिन ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि ये अंडे नहीं देता। अंडे देता है तो एक और बात होती है कि अंडे ख़राब होने के चांस होते हैं। ये जो बच्चे देता है, इतने ताकतवर बच्चे देता है कि वो पैदा होते ही शिकार करने में सक्षम होते हैं। पैदा होते ही वो किसी भी कीट का शिकार करने में सक्षम होते हैं। तो वो इस वजह से और इसकी प्रजाति ज़्यादा बढ़ती चलती है। तो चलिए मैं इसकी वैसे तो मुझे इससे हाथ टच नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो इसके दांत वाँत दिखा दें या नहीं? दिखा दे, तुम्हारी इच्छा है। अच्छा, ये है तो बहुत घातक सांप जो है। मैं नहीं चाहता कि मैं इसको हाथ से टच करूं। हम भी इसे पकड़ने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम इसे पकड़ने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें भी इससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि ये कब किस वक्त उछट कर हम पर वार कर दे तो इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। और इसके काटने के बाद में हमें भी हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। आपके यहाँ जब किसी को सांप काटता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग इलाज कराने के लिए? हॉस्पिटल जाएंगे सरकारी। नहीं, वैसे ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर तो ये सावर ब्लॉक पड़ता है, उसमें जाते हैं ज़्यादातर। ब्लॉक में कोई बाबा है या कोई वो डॉक्टर है? डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर के हिसाब से। अच्छा सर, सही है। चलो बड़ी अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर तो लोग वैद्य हकीमों के पास ही भागते हैं, जिनके पास की ऐसे खतरनाक सांपों का कोई इलाज नहीं है। लोग ऐसे सांपों के काटे हुए पेशेंट को वैद्य हकीमों के पास लेके चले जाते हैं, जहाँ की उनकी जान के लिए जो है खतरा रहता है। लाइए भाई, टोकरी दीजिए, इसको पैक करें। मेरा गांव यहाँ से 80-82 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ नजदीकी कासन चित्र में डाला तो आप ही का दिखाई दे रहा था। हाँ, यहाँ पर कोई है नहीं इस टाइप से, तो हम ही आते हैं। यहाँ से 80-82 किलोमीटर की लोकेशन दिखा रहा हूँ। कर रहे दांत इसके। देखो स्पीड देखी इसकी कितनी तेज फड़काता भी है। अगर काट ले सर डांट रह जाएगी जाकी। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक, और अब इसको हम एक ऐसी जगह पर छोड़ेंगे। पहले तो हम इन्हीं से पूछते हैं, अच्छा अब ये बताओ, इस सांप को हम आपके आसपास यहीं कहीं छोड़ दें? कोई जगह है ऐसी आप छुड़वाना चाहो तो? दूर छोड़ना, यहाँ पर कोई जगह नहीं है उसको छोड़ने। यहाँ पर कोई जगह नहीं है? जगह नहीं है, दूर तक नहीं है। अच्छा, यहाँ दूर दूर तक नहीं है यहाँ पर जगह। यहाँ सब खेती बाड़ी करने वाले हैं, पशु जानवर रहते हैं, बच्चे रहते हैं यहाँ पर, समझ लो। तो ये आसपास आप छोड़ दोगे, यहीं आ जाए तो कल के लिए दिक्कत है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, फिर इसको हम यहाँ से दूसरी जगह जो है लेके चलते हैं और ऐसे जंगल में आज़ाद करेंगे जहाँ ये इंसानी बस्तियों से दूर ही दूर रहे। हमारी कोशिश यही रहेगी। तो आपको हमारा काम कैसा लगा बताइए एक बार। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी है, हम चाहते हैं कि लोगों से यही चीज़ हमें मिले, जो हम काम कर रहे हैं उस काम का हमें आने से हमारा डर खत्म हो गया। अच्छा, और हमें रात भर डर लगता था यहाँ पर कहीं कीड़ा आसपास होगा। हाँ। क्योंकि शाम भी मैंने यहाँ पास में से ही भगाया इसके लिए, रात भगा दिया शाम के लिए। जहाँ भेड़ियाँ चल रही थी, लोग गाँव के लेडीज वगैरह जो ले जाते हैं, हाँ, तो उनके लिए मैंने दिखाया, 2-4 लोगों के लिए मेरे जो जबरदस्त कीड़ा आया, तो बोले आज पूर्णमासी है, इसको मारना मत। तो मैंने नहीं मारा, मैंने लकड़ियाँ से। हाँ, तो अपने गांव में आप सभी को बता दीजिए, कहीं भी कोई सांप निकलता है तो उसको मारे नहीं,
फ़ोन करते हैं, बस हमारा 2-2.5 घंटे करीब का टाइम लगता है आने में आपके यहाँ तक, हाँ सही है ना? इतना ही लगा है। हाँ, सही लगा है। आपने 7 बजे करीब हमारे पास कॉल की, 7 बजे के आसपास तो हम लगभग कितने बजे आ गए हैं? करीबन 10 बजे के समथिंग तो है। टाइम हो रहा है। हाँ, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, और हम भाई साहब को समझा कर जा रहे हैं, कह के जा रहे हैं। देखिए बरसात के दिनों में आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप सब लोग अपने परिवारों में यही चीज़ समझाएं कि बरसात के सीजनों में एक तो कोई अपने घरों में ज़मीन पे ना सोए, जो लोग ज़मीन पे सो जाते हैं भाई, ज़मीन पे ना सोएं। और दूसरी चीज़ ये है कि घरों के अंदर इस तरह के बरसात में ज़्यादा कंडे और लकड़ी ईंधन का स्टॉक ना करें, जिसमें आकर की कीड़ा मकोड़े आके छुप जाएं और किसी को भी उस वक्त हाथ लगाते वक्त जो किसी को नुकसान पहुंचा दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।